नमस्कार, स्वागत है सभी दर्शकों का एस्ट्रोटोरियल.com पे। और धनु राशि जो कि बहुत ही ज़्यादा एक सभ्य और सौम्य राशि मानी जाती है, उसके लिए क्या मिलने जा रहा है जुलाई में। खास तौर से थंबनेल पे मैंने लिखा है कि धनु राशि वाले धन कब कमाते हैं। तो कुछ न कुछ योग ऐसे बनते हैं जो धनु राशि वालों को निश्चित रूप से धन कमाते हैं और पैसा अच्छा कमाते हैं, वो अचल संपत्ति अच्छी बनाते हैं। तो वो एक समय जुलाई में चल रहा है जिसपे की परिचर्चा होगी लास्ट में वीडियो के, तो लास्ट तक देखते रहिएगा वीडियो को। और सबसे बड़ी चीज है कि जुलाई महीना कैसा गुजरेगा और धन किस तरह से इनके पास आएगा यदि ये कर्म करते हैं, क्योंकि कर्म करने के अवसर जुलाई महीने में निश्चित रूप से मिलेंगे। ढेर सारे राजयोग पहले भी बने हुए थे, लेकिन कर्म न कर पाने से उन राजयोगों का कोई भी एक कहते हैं एप्लीकेशन नहीं हो पाया या राजयोग फलित नहीं हो पाए। लेकिन आने वाला जुलाई महीना ऐसा है जिसमें कि आपको कर्म करने के अवसर मिलेंगे और बने हुए योगों का एक निश्चित रूप से फल भी आपको मिलेगा और एक पॉजिटिव फल मिलेगा कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि धनु राशि के लिए क्या मिलने जा रहा है। गोचरों की बात करें तो देखा जाए तो इनका 7वां, 8वां और 9वां ये तीन भाव काफी ज्यादा प्रभावित रहेगा। शनि और बृहस्पति जो है ये वक्री हैं और अपने अपने भाव में वैसे ही बैठे हुए हैं, आपके सेकंड हाउस में और थर्ड हाउस में। और राहु केतु को देखें तो आपके 12वें भाव और 6ठे भाव में ये लंबे समय तक के लिए गोचर है। सूर्य और बुध को देख लें, मंगल और शुक्र को देख लें, ये गोचर करेंगे। कई ग्रहों को मैंने 2-2 बार दिखाया है, तो जुलाई के महीने में 2-2 बार गोचर करेंगे। खासतौर से सूर्य को देखा जाए तो 16 जुलाई तक ये मिथुन राशि में रहेगा और बुध के साथ रहेगा। बुध जो है यहाँ पे 7 जुलाई को आएगा और 25 जुलाई तक रहेगा। भद्र नामक राजयोग बना के रहेगा कह सकते हैं, पंच महापुरुष योगों में आता है। और सूर्य बुध का बुद्धादित्य योग भी 7th हाउस में बनेगा। तो ये तो सूर्य और बुध की बात हुई। शुक्र जो है ये 22 जून को चेंज करेगा और 17 जुलाई तक आपके 8th हाउस में रहेगा कर्क में, और फिर 17 जुलाई से लेके फिर पूरे जुलाई भर जो कह सकते हैं ये आपके सिंह राशि में रहेगा 9वें भाव में। बड़ा गोचर मंगल का है जो कि आपके 8th हाउस में चला रहा था लगातार, और कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ कष्ट जरूर दिए हुए था। जब भी 12वें भाव का लॉर्ड जो 8th में रहे तो विपरीत राजयोग तो बनाता है, लेकिन फिर भी बहुत ही संघर्ष कराता है, कराने के बाद ही कुछ ना कुछ फल देता है। तो इस मंगल का गोचर होगा और आपके 9वें भाव में जाएगा, अपनी मित्र राशि में जाएगा। ये एक शानदार समय है कह सकते हैं। पंचम का भी लॉर्ड रहेगा, 12th हाउस का भी लॉर्ड रहेगा और 20 जुलाई को गोचर करके सिंह राशि में जाएगा, 6 सितंबर तक यहाँ रहेगा। तो ये बीच के समय जो रहेंगे निश्चित रूप से बड़े ही शानदार रहेंगे आपके लिए। कुछ न कुछ करने के लिए उचित अवसर की एक कह सकते हैं उचित अवसर बनाएंगे आपके करने के लिए कुछ न कुछ नया। तो ये चीजें थी। बाकी सूर्य जो है 16 जुलाई के बाद अष्टमेश हो जाएगा आपकी कुंडली में और फिर 17 अगस्त तक आपके अष्टम भाव में रहेगा। इसलिए मैंने लगातार 2-2 जगह दिखाया था सभी ग्रहों को, क्योंकि 2-2 बार गोचर हो रहे हैं जुलाई महीने में। तो इतनी चीजें थी। अब आइए देखते हैं कि मिलेगा क्या। खासतौर से देखा जाए तो कुछ डेट्स ऐसी होती हैं जिसमें कि चंद्रमा जो है वो मानसिक कष्ट देता है और साथ ग्रसित बनाता है आदमी को। आदमी कार्य करने निकलता तो है लेकिन उसके कार्य पूर्ण नहीं हो पाते हैं। तो चंद्रमा जब भी आपके 12वें में रहेगा, 6ठे में रहेगा, 8वें भाव में रहेगा तो कुछ ना कुछ चीजें जरूर देगा। और जब भी ये मंगल के साथ रहेगा तो निश्चित रूप से बड़े ही शानदार फल देगा। लक्ष्मी नारायण योग भी बनाएगा और कह सकते हैं कि गजकेसरी योग भी बनाएगा। तो महीने के कुछ दिन जो होते हैं वो निश्चित रूप से बैलेंस नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ अवसर जरूर देते हैं। और साथ ही साथ जुलाई महीने में देखें तो 11 जुलाई को गुप्त नवरात्रि भी है। जो लोग दुर्गा की उपासना करते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं, उनके लिए बड़ा ही एक अच्छा दिन है। 23 जुलाई जो है गुरु पूर्णिमा का दिन है, उनके लिए अच्छा है जो कि गुरु की आराधना करना चाहते हैं या गुरु के लिए एक मन में सम्मान रखते हैं, उनकी पूजा करना चाहते हैं, विष्णु भगवान की पूजा करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा ही अच्छा दिन है। साथ ही साथ देवशयनी एकादशी भी है 20 जुलाई को। यहाँ से आपके जो मांगलिक कार्य हैं आने वाले समय के, शादी विवाह, ये सारी चीजें बंद हो जाती हैं। हालांकि अन्य कार्यों के लिए शुभ होता है लेकिन मांगलिक कार्य जो होते हैं बंद हो जाते हैं। तो काफी चीजें हैं देखा जाए तो जुलाई के महीने में। आइए अब अलग अलग सेगमेंट में चलते हैं, अलग अलग चीज लेके बात करते हैं कि जो व्यवसाय कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उनको क्या मिलेगा जुलाई के महीने में। सूर्य बुध 7th हाउस में है, आपका 7th हाउस 10th हाउस और आपकी खुद की राशि ये मजबूत जब होती है तो व्यापार और नौकरी दोनों में बढ़ोतरी होती है। और देखा जाए तो 7 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक बड़ा ही एक अच्छा अवसर है, जबकि बुध जो आपके 7th हाउस से बना रहेगा। आपकी नौकरी का भी भाव वही है बुध है और आपके व्यापार का भी भाव बुध है। और खुद की राशि में होना मतलब आपका दिमाग जो है बड़ा ही प्रखर करेगा और इतनी सुविधाएं देगा कि आपका व्यापार बढ़े, आप नए व्यापार स्थापित करने में सफल रहेंगे। आपका रिप्रेजेंटेशन बड़ा
शानदार रहेगा, चूंकि सूर्य भी यहाँ पे रहेगा 16 जुलाई तक। तो ये चीज़ दिखा रहा है कि व्यापारियों के लिए बड़े अच्छे अवसर रहेंगे। और खासतौर से मंगल जब नवम में रहेगा तो मान के चलिए कि जो जमीन जायदाद और मल्टी स्टोरीज के बिजनेस से जुड़े हैं उनके लिए बड़े ही शानदार फल लेके आएगा यहाँ पे। तो इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि धन कैसे आएगा धनु राशि वालों के लिए, थंबनेल पे इसीलिए लिखा था। तो ये एक योग जो है बड़ा ही शानदार है 7th हाउस में, सूर्य और बुध का बुधादित्य योग। और साथ ही साथ देखा जाए नौकरी वालों के लिए तो 10th का लॉर्ड जो है वो 7th हाउस में आपके रहेगा और निश्चित रूप से एक बड़ा ही शानदार फल देगा यहाँ पे। आपकी नौकरी यदि आप करते हैं, उच्च अधिकारियों से संबंध स्थापित होना, पद में उन्नति होना और जो भी आपके कार्य रुके हुए थे काफी समय से उसमें एक तरक्की मिलना, ये सारी चीजें नौकरी वालों के लिए भी है। तो धनु राशि के लिए बड़ा ही एक शानदार अवसर आ रहा है, बड़ा ही एक अच्छा उचित समय है कि नई चीजों को शुरू करें या जो व्यापार था उसमें बढ़ाने का उसको प्रयास करें। तो निश्चित रूप से सफलता मिलनी इस समय धनु राशि वालों के लिए नौकरी में भी और व्यापार में भी, दोनों में तय है। कहीं से कोई ऐसा पाप प्रभाव नहीं जो कि आपको प्रभावित करे या बहुत ही ज्यादा बुरे आपको तरह से प्रभावित करे। राहु की पंचम दृष्टि है दशम पे, लेकिन ये भी आपको सामाजिक रूप से बड़ा ही मजबूत बनाता है। राहु जब भी छठे में हो तो बड़ा ही शुभ फल देता है। पंचम दृष्टि उसके आपके दशम भाव पे, तो सामाजिक रूप से बड़ा आपको स्ट्रांग बनाएगा। तो हर तरह से देखा जाए तो निश्चित रूप से व्यापार के लिए, नौकरी के लिए एक अच्छा अवसर है। पूरे कर्म करिए, फल जरूर मिलेंगे आपको। धन दौलत के लिए देखा जाए तो मैंने इसीलिए कहा था कि धन दौलत कैसे कमाएंगे। आप देखेंगे तो आपके जो 11th हाउस और 2nd हाउस ये धन का भाव होता है, एक जो है लाभ भाव होता है और एक अचल संपत्ति का भाव होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि शुक्र जो है ये चला आएगा 17 जुलाई के बाद आपके 9th हाउस में, और शनि जो है ये आपका 2nd हाउस है और उसकी जो 10वीं दृष्टि है आपके लाभ भाव पे है। साथ ही साथ बृहस्पति को देखेंगे तो बृहस्पति की 9वीं दृष्टि लाभ भाव पे है, पराक्रम भाव से। तो ये दो दृष्टियां निश्चित रूप से धन आगमन का जो एक संयोग है उसको प्रबल कर रही हैं धनु राशि वालों के लिए। नए प्रोजेक्ट मिलना, नए काम में एंट्री हो जाना आपकी, और वो प्रोजेक्ट जो रुके हुए थे उसमें से भी पैसे निकल के आना, ये सारी चीजें यहाँ मिलने जा रही हैं। इसीलिए मैंने लिखा कि धन कैसे आएगा धनु राशि वालों के पास। तो ये धन आने के प्रबल सूचक हैं, प्रबल एक देख रहे हैं, एक कह सकते हैं गोचरों में प्रबल एक तरीका बनाया हुआ, एक अवसर बनाया हुआ आपके लिए कि आप धन कमा सकें। तो पूरा एक लाभ उठाने का प्रयास करिए। धन कहीं भी रुका था, धन कहीं लगाना चाहते थे, तो इन सारी चीजों में सफलता आपको मिलने वाली है। धन रुका हुआ मिलेगा वापस, और साथ ही साथ धन कमाना चाहते थे तो उसमें भी आप किसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं या पैसा रुका था पहले का जिसमें कि लग रहा था कि पैसा नहीं मिल पाएगा, वो सारे संसाधन इस समय बनेंगे। निश्चित रूप से आपको उसके लाभ बहुत जबरदस्त मिलने वाले हैं। तो प्रयास करिए, अच्छी चीजें मिलेंगी धन और दौलत के लिए। पारिवारिक जीवन और आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो ये भी आपका अच्छा रहने वाला है। देखा जाए तो 2nd हाउस में शनि है जो कि संपूर्ण पारिवारिक जीवन का, दाम्पत्य जीवन आपका जो है वो आपका 7th हाउस है जिसका कि लॉर्ड खुद वहां पे मौजूद है 7th हाउस में, और कोई भी पाप प्रभाव नहीं है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि देखेंगे 7th भाव पे है, तो इससे ज्यादा बेहतर अवसर नहीं रहेगा कि संपूर्ण आपका जीवन जो है और दाम्पत्य जीवन ये अच्छा चले। हालांकि शनि जो है और मंगल की दृष्टि आमने सामने होने से 20 तारीख तक समसप्तक योग होने से संपूर्ण पारिवारिक जीवन में थोड़े बहुत तनाव हो सकते हैं। और 7th हाउस जो है वो आपका जो है एक तरह से कह सकते हैं उसके दोनों तरफ पाप ग्रह हैं। देखा जाए तो मंगल और सूर्य जो रहेंगे और राहु रहेगा, तो ये आपका 7th हाउस पाप कर्तरी योग में कुछ समय रहेगा। तो आपको अपने आप पे नियंत्रण रख के, अपनी वाणी पे नियंत्रण रख के, अपने व्यवहार पे नियंत्रण रख के इन दोनों को थोड़ा संभालना होगा। तो 27 जुलाई तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद के कुछ अवसर जो हैं आपके वो थोड़े खराब रहेंगे कह सकते हैं। तो थोड़ा यदि आप अपने आप पे नियंत्रण रख के कार्य करें तो आपका पारिवारिक जीवन और आपका संपूर्ण पारिवारिक जीवन और आपका दाम्पत्य जीवन इसमें भी बहुत ज्यादा तनाव होने की संभावना नहीं है। खासतौर से 17 जुलाई के बाद चीजें बेहतर होती जाएंगी। कहीं से कोई ऐसी चीज नहीं रहेगी कि बहुत ज्यादा परेशान हो या बहुत ज्यादा टेंशन में रहें इनको लेके। हेल्थ और ट्रेवल की बात करें तो हेल्थ और ट्रेवल के लिए आपका हेल्थ तो सही रहने वाला है, ट्रेवल आपका थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। मंगल जो है 20 जुलाई तक आपके 8th हाउस में रहेगा, सूर्य भी रहेगा और शुक्र बुध भी रहेंगे 8th हाउस में ही आपके, तो ये आपके लिए कष्टकारी हो सकता है। शनि की 8वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी और निश्चित रूप से कोई शुभ ग्रहों की दृष्टि यहाँ पे नहीं है। तो देखा जाए तो आपकी यात्रा जो है वो कष्टकारी हो सकती है। हालांकि यात्रा के अवसर ढेर सारे मिलेंगे। 12th का लॉर्ड जो है वो आपके 8th हाउस में रहे और यात्रा न हो तो ये संभव नहीं, क्योंकि दोनों चीजें, एक खर्च का भाव है, एक यात्रा का भाव है। चतुर्थ भाव भी कहीं ना कहीं से रिलेटेड हो तो विदेश यात्राएं भी होती हैं, लेकिन विदेश यात्राओं की थोड़ी कम संभावनाएं हैं। अपने देश की यात्राओं, लोकल यात्राओं की संभावनाएं ज्यादा है, जिसमें कष्ट मिलने की संभावनाएं ज्यादा है। तो बहुत जरूरी न हो तो यात्राएं न करें, और बहुत जरूरी हो तो थोड़ा प्रिकॉशन के साथ एक स्ट्रेटेजी बना के और खर्च को मेंटेन करके चलें तो निश्चित रूप से यात्राएं आपकी सुखपूर्ण होंगी। बताने के पीछे कारण सिर्फ इतना होता है कि आप सजग रहें, सावधान रहें कि यात्राओं में ये चीजें घट सकती हैं, तो उसके लिए पहले से तैयारी करके निकलें। तो जो चीजें होने वाली हैं उसके बड़े ही न्यून प्रभाव मिलते हैं या कम प्रभाव मिलते हैं। हेल्थ वाइज देखा जाए तो हेल्थ आपका सही रहेगा। हेल्थ में कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं, किसी भी पाप
प्रभाव की दृष्टि नहीं है आपके छठे भाव पर। राहु जो है पेट की थोड़ी समस्या दे सकता है, लेकिन बहुत ऐसी कंडीशन नहीं है कि आपको खराब चीज़ें मिलें या हेल्थ आपका खराब रहे। स्टूडेंट्स के लिए क्या है, स्टूडेंट्स के लिए 20 जुलाई तक बहुत अच्छा समय नहीं है। आप देख सकते हैं कि बहुत पंचम भाव आपका और 7th हाउस 10th हाउस ये बहुत अच्छा एक तरह से कह सकते हैं संयोग नहीं दे रहा है। 10th हाउस तो किसी तरह अच्छा बना हुआ 27 जुलाई तक बुध के कारण, लेकिन पंचम का लॉर्ड जो है कुछ समय अष्टम भाव में है और कुछ समय नवम भाव में है। तो 20 जुलाई तक बहुत अच्छा समय नहीं रहेगा आपके लिए। 20 जुलाई तक देखा जाए तो मन भटकने वाला, पढ़ाई लिखाई मन न लगना, चीज़ें जिस तरह से आप पाना चाहते थे उस तरह से न पा पाना, ये सारी चीज़ें घटित होंगी। तो आपको इंतजार करना होगा 20 जुलाई तक, अपने आप को डाइवर्ट नहीं करना होगा, इसी पे फोकस रहें कि आपको पढ़ाई करनी है। और खास तौर से देखा जाए तो मंगल जब आपके नवम भाव में जाएगा, भाग्य भाव में, मित्र राशि में, तो भाग्यवश सफलताएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। और पंचम का लॉर्ड नवम में होना निश्चित रूप से बड़ा ही एक शुभ संदेश लेके आता है, शुभ संकेत लेके आता है। तो 20 जुलाई के बाद से सफलता मिलने के मार्ग जो हैं आपके वो प्रशस्त होना शुरू होंगे और बेहतर चीज़ें मिलनी शुरू होंगी। अपने प्रयासों पर यदि आप अडिग रहते हैं तो निश्चित रूप से चीज़ें अच्छी मिलेंगी, बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं आएंगी। लेकिन 20 जुलाई तक आपको जो लक्ष्य पाना चाहते हैं उसके लिए एकदम सतत प्रयास करते रहें, वहाँ से भटकने का, वहाँ से हटने का प्रयास न करें। हालांकि कर्म करना ही सबसे एक अच्छी सीढ़ी होता है भाग्य को पाने का, तो कर्म तो हमेशा करना चाहिए। लेकिन 20 जुलाई तक थोड़ा समय जो है वो कह सकते हैं मध्यम है। 20 जुलाई के बाद भी कर्म करिए, लेकिन कर्म करने पर सफलता मिलने के चांसेस जो हैं वो 20 जुलाई के बाद थोड़े ज़्यादा हैं, थोड़े बेहतर हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा एक समय जो है मध्यम चल रहा है। सजग रहें, अपने लक्ष्य के प्रति जो है आशान्वित रहें, एकदम उस पर क्रियाशील रहें, तो मिलने की संभावनाएं जो वो बढ़ जाती हैं। यदि बात करें लव लाइफ की, तो लव लाइफ के लिए भी एक बेहतर समय है, बहुत खराब समय नहीं है। हालांकि थोड़े मन मुटाव के साथ, थोड़े एक देखा जाए तो मन के डाइवर्ट होने के साथ साथ चीज़ें चलेंगी। आपके लव लाइफ के लिए 7th हाउस, आपका लग्न, आपका जो पंचम भाव, ये मजबूत होना चाहिए। तो 7th हाउस तो मजबूत है, हालांकि 27 जुलाई तक ठीक है, लेकिन मंगल जो है वो कहीं ना कहीं से आपके इस लाइफ में कुछ ना कुछ एक दुष्कर चीज़ें जरूर लेके आएगा। शुक्र और मंगल का संयोग है, लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। शुक्र और मंगल जो है कहीं ना कहीं से एक अलगाव देते हैं, एक टूटन देते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें मिल सकती हैं आपको। तो शुक्र और मंगल को यदि सही करना है तो पूजा पाठ जरूर आपको करनी होगी और संभावना है कि इससे आपकी चीज़ें सही हों। शनि और मंगल की आराधना में हर राशि वालों को इसीलिए बताता हूँ क्योंकि शनि और मंगल जो है निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अमंगल करते हैं। अच्छे भाव में होते हुए भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ले आते हैं जो कि आदमी का जीवन थोड़ा क्रिटिकल बनाए। तो हनुमान जी की आराधना करें लगातार। हनुमान जी ही एक ऐसे हैं जो शनि और मंगल दोनों के दोषों को दूर करते हैं। तो हनुमान जी की आराधना करें, इसके प्रभाव में निश्चित रूप से कमी आएगी। लव लाइफ भी आपकी बेहतर चलती रहेगी। और शुक्र मंगल का संयोग जो है कहीं ना कहीं से आपको दूसरी तरफ डाइवर्ट करता है, यानी आपका जो अफेयर है उससे छोड़ किसी और चीज़ों में भी डाइवर्ट करता है। तो यहाँ पे अपने आप पे नियंत्रण आपको रखना होगा, तब आपकी लव लाइफ अच्छी चल पाएगी। नहीं तो एक डाइवर्जन जरूर आपको देखने को मिलेगा, जिसके साथ है उसे एक उबन महसूस होना, उसे एक चिड़चिड़ाहट होना, ये चीज़ें भी जरूर देखने को मिलेंगी। तो अपने आप पे एक नियंत्रण रखना होगा, तभी चीज़ें जो है बेहतर चल पाएंगी। अभी पूजा आराधना मैंने बताया शनि की और मंगल की करें, हनुमान जी की करें, बेहतर चीज़ें मिलेंगी और धीमे धीमे जो उन्नति का मार्ग है वो भी प्रशस्त होगा। बाकी जो चीज़ें आपको कुंडली में ना समझ में आए, नीचे दिए नंबरों पे आप पूछ सकते हैं अपॉइंटमेंट लेके। सारी चीज़ों का आपकी जो भी शंका है उसका समाधान उचित परामर्श के साथ कर दिया जाएगा।